where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Assalamualaikum. It's the second day in Wayanad and it's awesome. Loving every minute of it and बहुत ज़्यादा अच्छा है. मौसम तो खैर अच्छा है यहाँ का because हमें मानसून में आना था कर को हमें प्लान कर को आए थे. So and it's too good. But सबसे ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ के अजमेर के hospitality. People are so very calm, so very respectful and people are very good in fact. So I think this is the right time to visit Wayanad and हाँ. एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, एन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ इट. बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है. एकदम से इतना अच्छा रिलैक्सेशन वेकेशन होगा मेरा, रिलैक्सेशन होगा मेरा कि मैं बोल नहीं सकती. इट्स टू गुड. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग. चलो देन बाय. कीप यू पोस्टिंग एवरी टाइम इंशाल्लाह जब कभी भी टाइम मिलता है. अल्लाह हाफ़िज़. Hello friends, so I thought let me give you a glance of the Chai Wala, which is a cafe where you get everything. Look at the ambience. It was very nice. It was like a very cool, soothing kind of ambience. तो यहाँ पर अच्छा लगा. It was a small cafe, but the thing is वहाँ की vibe जो है बहुत positive थी. The staff was very good and moreover the food was very good. You know, like जैसे कि burger हो गया, wraps, french fries, you get everything. It's a to Z one stop station for everything. And I love this watch. मुझे बहुत ही artistic दिखा. So we thought like this dinner we will have something because we didn't wanted to have in a restaurant. तो हमें यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश और लाइक ठंडा मौसम था. सो वी प्लान्ड, यानी कि हमें 3-4 जने जो गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, उन्होंने प्लान करे थे वी विल हैव बर्गर और मोमो समथिंग दैट स्टफ. तो दैट इज़ द रीज़न वी हैव taken this and we loved it thoroughly. Taste be, believe me, it's nothing exaggerating or hyping this place, but बहुत ज़्यादा tasty था. I'm not a big fan of burgers, but literally this was very nice, very nice. I literally loved it. So yes, this was the place and यहाँ से अब हमें like dinner pack कर ले को. We thought of having it in our property. So यहाँ पर हमें pack कर ले को निकल गए. After having dinner we thought let us play this foosball. मुझे नहीं आता लिटरली ये फूसबॉल खेलने के वास्ते, बट माई सिस्टर वॉज टू गुड इन दिस. सो येस, ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 30-40 मिनट्स हमें खेले ये एंड फाइनली मैं अब ये सीख गई कैसा खेलना. सो नॉट उतना अच्छा बट येस मुझे अब आ गया कि हाउ टू प्ले दिस. तो यस, एक बार खेलने खड़ गए थे तो मैं खेलने कुछ थी ये मुझे उतना पसंद आ गया था एंड आई वॉज एन्जॉइंग दिस मोमेंट लिटरली बिकॉज कुछ था भी नहीं. एंड टमोरो इज़ आर चेकआउट एंड मैं देखो जीत भी डाली तो आई वॉज हैप्पी कि फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस एंड मेरा जो बॉल है वो लाइक गोल कर डाली. मैं वॉज लिटरली वेरी हैप्पी. तो यहाँ पर वी वर जस्ट प्लेइंग फूसबॉल एंड उसके बाद जो है हमें चाय के लिए बोला लेते हैं रिसोर्ट में बिकॉज वी वांटेड टू हैव सम गरम गरम चाय इन दिस मौसम. सो हियर माय चाय हैज़ कम एंड नाउ आई एम हैविंग इट. सो चाय पी रही हूँ. इट्स 11 o'clock रात के. लुक एट दिस. तो डिनर होगा था, थोड़ा बाहर चले गए थे घूमने के वास्ते तो ऑब्वियसली थोड़ा देखने के वास्ते तो आए तक डिनर कर को इतना लेट होगा. तो टेकिंग चाय. अच्छी ये मौसम में अच्छा लग रहा है एंड हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेंगलोर वाले नहीं क्या टाइम को भी दिए तो चाय पी लेती. सो हियर इट इज़. Assalamualaikum. So here is the next morning, the checkout day, and look at the view. It is 8 o'clock in the morning and this is the view.
टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एंड यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था. सो दिस वर द आइटम्स एंड इट वाज रियली टेस्टी. आज एक्चुअली आई ट्राइड दिस पाथरी पतीरी. आई रियली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. तो बहुत ज़्यादा अच्छा था. ब्रेकफास्ट होगा. सो नाउ इट्स टाइम फॉर सम मोमेंट्स गैदरिंग. तो यहाँ पर हमें पिक्स क्लिक करे और बिस्मिल्लाह बोल को निकल के. लुक एट द व्यू गाइज. आई एम रियली गोना मिस ऑल दिस थिंग्स एंड लिटरली मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ जाकर सेटल्ड हो जाऊँ. इट वॉज़ वेरी वेरी नाइस. इंशाल्लाह I बोलती like when you're getting retired, so the hill stations are the best place to get settled. तो इंशाल्लाह देखेंगे. अल्लाह knows better things. तो यहाँ पर we were right now enjoying the best moments of a life. and हाँ हमें निकल गए तो serene, it's magical. just enjoy the moments. मैं कुछ नहीं बोलती. So yes, this is वायनाड. दिस वॉज वायनाड. एंटायर ट्रिप जो है मैं हर एक चीज़ शेयर करने की कोशिश करी. जो भी हमारा एक्सपीरियंसेस थे, जो भी जहाँ भी हमें गए, जो कुछ भी खाए, जितना हो सके like I try to share. I am not a professional YouTuber, but just the thing is like I just looking forward कि मैं मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करना. तो मेरे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे अच्छे दिखती. मैं कुकिंग भी डालती हूँ. मेरे डेली लाइफ में जो होता है वो भी डाल रही हूँ. ट्रैवलिंग भी डाल रही हूँ. तो जस्ट मुझे कमेंट कर को बोलो कि मेरे कौन से व्लॉग्स अच्छे हैं. इंशाल्लाह कुछ ऐसा रहा तो भी बोलो. आई ट्राई टू इम्प्रोवाइज इट. बिकॉज लाइक सब्सक्राइब भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट विल मोटिवेट अस. तो मुझे और भी अच्छा लगेगा इफ़ यू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो, लाइक, शेयर, कॉमेंट. तो कुछ भी रहा विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज एंड वी विल ट्राई टू गेट बेटर थिंग्स ऑन स्क्रीन to just entertain. तो येस, वी वर सर्चिंग टू बाई सम कोकोनट ऑयल एज वेल. करा मतलब केरला में बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, नेचुरल रहता है कर को. तो लकीली हम ना एक शॉप भी मिल गया जहाँ पर कोल्ड प्रेस और कोकोनट ऑयल्स मिलने को थे और बहुत सारे चीज़ें भी मिलने को थे. बट हमने जो ख़रीदना था वो कोकोनट ऑयल था. तो वी वर ट्राइंग टू सी कि क्या क्या है. और बहुत सारी चीज़ें थे जो हमने समझ में भी नहीं आए. तो हमें जो है कोकोनट ऑयल ख़रीद ले को निकल गए. बिकॉज़ हमारे घर में जो हमारे मम्मी थे उनको होना था. तब तक जो है मीनवाइल मेरे भाई और मेरे हस्बैंड हमने जो है बनाना लाते थे, क्योंकि वो भी बहुत फेमस. एंड बिलीव मी, चुपके नहीं बोलते, फेमस अच्छा मिलता है कर को. ये इतना स्वीट था मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था. नॉर्मली बनाना जैसा था बट अलग टेस्ट था इसका. तो वी थॉरली एन्जॉयड इट. अस्सलामुअलैकुम. तो हमें निकल गए वायनाड से. अब हमें जा रही नागरहोले टाइगर रिजर्व. उसके बाद हुंसुर का रूट पकड़ती, बिकॉज वी डिडंट वांटेड टू लाइक सेम रूट से जाना मतलब नहीं जाना था. उसके वास्ते वी चोजन अनदर रूट. दूसरे मतलब रूट्स भी देखेंगे कर को, एक्सप्लोर करेंगे कर को. तो हाँ, जहाँ तक देखो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीनरी है. बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है. मतलब धूप भी देख लिए, बारिश भी देख लिए, हर चीज़ देख लिए. अभी फिल वक्त तो बहुत ज़्यादा धूप है. आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 1:30 PM अब. तो बहुत ज़्यादा धूप है. शायद जैसा दिन ढलेगा शायद अच्छा हो जाएगा मौसम. एज़ यूजुअल वैसा छोले को था 2 दिन से. तो हाँ, सुल्तान बतेरी से निकले तो तुमना डायरेक्ट एक हाईवे मिलता है विच इज़ लाइक 70 to 80 किलोमीटर्स फॉर टू रीच नागरहोले टाइगर रिजर्व. बट हमें जो है अंदर का रास्ता चूज़ करें बिकॉज वहाँ ज़्यादा लश ग्रीनरी रहता है कर को. थोड़ी सी ऑफ रोडिंग हमने डेफिनेटली मिली. बट ये आपको शॉर्टकट कहते, मतलब जस्ट 50 to 60 किलोमीटर्स के अंदर नागरहोले टाइगर रिजर्व मिल जाता है. इट वॉज़ नॉट अबाउट के हमने
बहुत जल्दी जाना था, बट जस्ट वी वांटेड टू ट्राई डिफरेंट रूट। वहाँ देखे तो देखो ऐसे जगह चूज़ करती और कुछ ऑफ लाइक ऑफ रोड्स यहाँ पर ऐसे चीज़ा मिलते, सो ऐसे जगह मिलते, सो ऐसा फॉरेस्ट मिलता। सो इट बिलीव मी इट वाज समथिंग नथिंग लेस देन लाइक शूटिंग में जो हमें देखती मूवीज़ में। और बारिश भी सपोर्ट करता लिया तो इतना अच्छा दिखा ये, मैं बोल नहीं सकती, आई हैव नो वर्ड्स। सो लिटरली everyone by one were going on the road, taking these videos, getting drenched in the rain and enjoying ourselves, कट थ्रू एंजॉय करें पूरे जगह, मतलब हमें हर कोई जाने को थे। आप देख सकते हैं इतनी ज़ोर से बारिश शुरू हो गई थी कि मुझे नहीं जाना था, बट ज़बरदस्ती मुझे जाओ जाओ बोले तो इसलिए मैं छाता लेकर चलेगी। जस्ट हैव अ लुक। फाइनली वी रीच नागरहोले टाइगर रिजर्व। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग थी चेक पोस्ट पर, और थोड़ा सा बंडीपुर के रास्ते तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहती हैं, बट यहाँ के मुझे समझ में नहीं आए। बंडीपुर जैसे नहीं थे, बट हाँ ठीक है, अच्छा लगा, ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पर तुम ना चेक पोस्ट पर एक लाइक स्लिप देती दैट यू हैव टू कवर द एंटायर रास्ता इन 1 आवर, जो भी टाइमिंग है। एग्जाम्पल अगर आप 6 o'clock को जा रही हैं तो यहाँ पर 7 o'clock तक आप रीच हो जाना। तो हुंसूर भी हमें पहुँच के मैं वीडियो नहीं ले पाई बिकॉज आई वॉज क्वाइट टायर्ड एंड थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। तो हमें डायरेक्ट जो है यहाँ का मैसूर हाईवे का मैं रास्ता दिखा रही हूँ। तो यहाँ का टोल हम ना मिल गया एंड उसके बाद वी एंटर्ड बैंगलोर। वहाँ जाकर देखे तो बैंगलोर एंटर होने साथ ही इतनी बारिश थी, बिलीव मी इट वाज लाइक समथिंग जो वायनाड में भी नहीं थी। पूरे रोड पर बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश कि हम ना लिटरली खड़ना पड़ा थोड़ी देर के वास्ते बिकॉज इंजन गर्म हो गई थी। तो हाँ, दिस वाज द एंटायर जर्नी फ्रॉम बैंगलोर टू वायनाड एंड वायनाड to Bangalore. I hope you enjoyed my entire episodes of this trip, and inshallah I am more to go, and just subscribe, follow, share, comment karo because that will motivate me every time. Thank you and thanks for